ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में जितनी समस्याएं कांग्रेस ने उठाई है, भारतीय जनता पार्टी भी विरोध में रहकर नहीं उठा पाई। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो धोखाधड़ी केजरीवाल ने दिल्ली वालों के साथ की है, मेरा गिफ्ट तो मेरे काम से रहता है। जब मुझे मौका लगा तो हमने भरपूर काम इलाके के लिए किए। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता के आवास पर, और ज़बरदस्त माहौल है। अब माहौल ज़बरदस्त इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मौका चुनाव का भी है। तो इशारा आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की तो ये भी थी, सर सांसद का चुनाव लड़े। अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, क्या आश्वासन, क्या उपहार, क्या गिफ्ट आप अपने कार्यकर्ताओं को इनको देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरा गिफ्ट तो मेरे काम से रहता है। जब मुझे मौका लगा तो हमने भरपूर काम इलाके के लिए किए, और उसके लिए मुझे भी खुशी है। एक हाथ में मुझे तसल्ली भी है, एक सेटिस्फेक्शन होता है आदमी को काम करके। आने वाले समय में कोई ऐसा मौका लगेगा तो यही गिफ्ट मेरा दोबारा से होगा लोगों को, कि हम भरपूर काम करके लोगों की सेवा करें। जी बिल्कुल, आपने जो काम किया उनको आज तक याद रखा जाता है। लेकिन इन दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा भी यहाँ चल रहा है, जेलर वाला बाग, जिनकी अब टीवी में आपको मैं सुन रहा था, और पार्टियाँ भी उसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो स्लम बस्ती है उनके जीवन सुधारने की, स्तर सुधारने की बात होती है, लेकिन सोच के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता है। ये हाल है। दुर्भाग्य है कि जो काम कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने सपने में भी नहीं सोचा था, वो काम का क्रेडिट ये कह के लेते हैं बेशर्मी से कि ये काम मोदी जी ने करवाया, ये काम केजरीवाल जी ने करवाया। सच्चाई जो है वो अलग है। सच्चाई ये है कि ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी के शासन में ये नियम बना था, नीति बनी थी, और उसी नीति के तहत जेलर वाला बाग का उद्घाटन हुआ था। 1500 फ्लैट बनकर तैयार खड़े हुए। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो धोखाधड़ी केजरीवाल ने दिल्ली वालों के साथ की है, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कांग्रेस के शासन में हर विधानसभा में ऑन एन एवरेज 10 बढ़िया डिस्पेंसरी जो सरकारी बिल्डिंग में बनी हुई थी, जिसमें डॉक्टर थे, नर्सें थी, दवाइयाँ थी, सारा हेल्थ का सामान था, वो बनवा रखी थी, जो आज तक चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे मोहल्ला क्लिनिक को एक धोखाधड़ी जो करी है इन्होंने, केजरीवाल एंड पार्टी ने, मोहल्ला क्लिनिक को आगे रखकर उन डिस्पेंसरियों को ख़त्म करने जा रहे हैं। उनको दवाइयों के लिए तरसाया जा रहा है। डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं, वहाँ डॉक्टर वहाँ पर आते नहीं हैं। हमारी विधानसभा में 11 डिस्पेंसरियाँ हैं जो बहुत अच्छे तरीके से चलकर लोगों की सेवा करती थी, लेकिन आज वो मरण हालत में हैं। उनका बहुत बुरा हालत आज हुआ है। उनको दवाइयाँ, डॉक्टर्स और दूसरे जो स्वास्थ्य के सामान होते हैं वो उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो आपके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जिसका ढिंढोरा वो पूरे देश में पीटते हैं, आपके हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ यहाँ? वो स्वयंभू नेता हैं, घोषणा करते रहते हैं, हाथ उड़ाकर लोगों को कहलवाते हैं कि साहब मैंने ये किया, वहाँ करो, वहाँ करो। अब जो लोग साथ में उनके आते हैं उनको बिठाकर कहलवाते हैं तो वो तो कहेंगे ही, लेकिन जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। जनता उनका लगातार विरोध कर रही है। लोगों के बीच में जाना उनके लिए मुश्किल हुआ है। तो कांग्रेस इतने टाइम पे 10 साल उनकी सत्ता में रही, इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो अग्रेशन कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए वो लगता है कि आया नहीं है, हमें जो लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। दिल्ली में जितनी समस्याएं कांग्रेस ने उठाई है, भारतीय जनता पार्टी भी विरोध में रहकर नहीं उठा पाई। कांग्रेस ने कोई इशू ऐसा दिल्ली में नहीं था जिसको नहीं उठाया हो। आज अगर शराब घोटाले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शराब घोटाले के खिलाफ आवाज़ कांग्रेस पार्टी ने उठाई, और जिसके कारण से केस बना, वो जेल में गए, उसका पर्दाफाश हुआ, हजारों करोड़ का गबन उसमें हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाई। कांग्रेस ने भरपूर आवाज़ उठाई है हर इशू के लिए, और आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। आज भी हमारी नया यात्रा पूरी दिल्ली में निकल रही है, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में, और राष्ट्रीय हमारे जो सचिव हैं डैनी साहब, उनकी अगुवाई में निकल रही है। बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, जन समर्थन बड़ा ज़बरदस्त है। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है, और बहुत कामयाब यात्रा निकल रही है। उसके माध्यम से भी लोगों के अंदर जागरण आया है, लोग जागरूक हुए। जितने भी थे 2-3 बार यहाँ पे डेमोलेशन हो गए, टूट गए,
मतलब टूटने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ है बजाय इसके की बनाने की। एक मूलभूत सुविधा, सोच जैसी सुविधा अगर यहाँ ना मिले तो इसको क्या कहें? देखिए, इसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और पॉलिसी बनाने के लिए खत भी लिखने पड़ेंगे, मीटिंग भी करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। आप बनवा दीजिए बिना परमिशन लिए, बिना अधिकारियों की संज्ञान में लाए उसको बनवा देंगे तो किसी न किसी दिन आगे उसको दिल्ली सरकार ने बनाए थे। दिल्ली सरकार ने बनाए थे तो नहीं बनवाए, दिल्ली सरकार ने कह दिया कि दिल्ली सरकार ने बनाए, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दिल्ली सरकार ने बनवाए होते तो टूट क्यों गए? फिर वो टूटने नहीं चाहिए थे। आज लोगों को बड़ी भारी परेशानी है, पानी की बड़ी भारी परेशानी है दिल्ली के अंदर लोगों को। हमारे क्षेत्र में बहुत परेशानी पानी की है। लोग 20 रुपए का 40 रुपए का कैन खरीद के पानी पीते हैं। जितना बिल बचाते हैं, जो कहते थे कि बिजली हाफ और पानी माफ करके आते हैं, वो सब झूठ साबित हो गया। लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं, घर घर में झुग्गियों में मीटर लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं उसका बात के लिए। चलिए, तो अब आप तैयार हैं? इतने सारे कार्यकर्ता नेता आपसे उम्मीदें कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के लिए? तो हम तो ले ही जा रहे हैं, हम तो घर नहीं बैठे हुए हैं। हम 24 घंटा के पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं समझता हूँ कि राजनीति में समाज सेवा ज़्यादा जरूरी है। समाज सेवा में लगे रहते हैं। अब पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। चलिए, बिल्कुल पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे और पार्टी क्या आदेश करती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, इतनी तैयारियों के साथ जब कार्यकर्ता आते हैं तो यकीन मानिए पार्टी को भी शायद उसके आगे झुकना होता है या मानना होता है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर के हरिशंकर जी जाते हैं और क्या रिस्पॉन्स मिलता है देखना बाकी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली भाई आओ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।